गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का मेरा वीडियो है एडोलसेंस। मैंने नॉर्मली मेरे जो सेशंस होते हैं उसमें पेरेंट्स की शिकायत होती है कि इनके टीनेज बच्चे उनकी बातें नहीं सुनते, उनकी बातों का रिस्पॉन्स नहीं करते, उनसे बदतमीजी से बात करते हैं। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पे ये वीडियो मैंने बनाया कि एटलीस्ट जो भी यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि उनके टीनेज बच्चों को उन्हें कैसे हैंडल करना है। फर्स्ट थिंग्स आपको ये समझना होगा कि आपके बच्चों का ट्रांजिशन हो रहा होता है, मतलब उनके शरीर में पूरी तरीके से बदलाव चल रहा होता है। अब वो टीनेज से मतलब एक एडल्ट की तरफ दिखने वाले, समझने वाले, बोलने वाले हम लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये अभी टीनेज होता क्या है, कुछ लोगों को लगता है 15-16 साल ही होता है, नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट होता है 15-16 साल, 14-15 साल के बच्चे टीनेज होते हैं। लेकिन आपके जो टीनेज की प्रक्रिया है, एडोलसेंस की प्रक्रिया है, वो 10 साल से स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे चेंजेस होना शुरू करते हैं हमारी बॉडी में। तो पहले फ़िज़िकल चेंजेस विजिबल होता है कि फ़िज़िकल चेंजेस में क्या बताते हैं कि 10 से 13 साल तक के बच्चे उनमें हल्की-हल्की सी चीज़ें दिखने, जैसे कि बॉयज़ हैं तो उनके हल्के-हल्के से मूँछें आने लगेंगी। बहुत लाइट सा मतलब चेंजेस दिखने लगेंगे उनके मूड में, उनके नेचर में, वो शर्माने लगेंगे कुछ बच्चे एग्रेसिव हो जाएँगे। तो हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है। तो टीनेज में बच्चों की अलग-अलग रिएक्शंस आते हैं। फिर लड़कियां हैं वो थोड़ी बड़ी होने लगती हैं तो उनके उनके बॉडी चेंजेस होने लगते हैं, उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, उनके स्तन्स बड़े होने लगते हैं, बहुत सी चीज़ें मतलब चेंज होने लगता है। अब स्किन प्रॉब्लम्स आने लगती है। हमारी सोशल मीडिया में क्या दिखाया जाता है, सुंदरता का मतलब होता है ग्लैमरस, कि आप सुंदर हो। तो अब टीनेज बच्चों की प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ या मैं सुंदर नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि अब चीज़ें प्रॉपर परफेक्ट तरीके से आई नहीं रहती हैं, धीरे धीरे डेवलप होती हैं। तो इस समय इनमें बहुत से चेंजेस हो रहे होते हैं। ये हो गया फिजिकल चेंजेस। फिर इनमें होता है इमोशनल चेंजेस। इमोशनल चेंजेस में होता है कि आप लाइफ में कभी कभी बच्चे हैं, अचानक से कोई अच्छा लगने लगता है, क्योंकि इनके हार्मोनल्स जो होते हैं, हार्मोनल्स बैलेंस चेंज हो रहे होते हैं। हार्मोनल्स में इनका मूड स्विंग होता है, इनको आत्मसंदेह होता है, स्वतंत्रता की इच्छा होती है, मतलब इनको फ्रीडम चाहिए होता है कि कुछ भी हो जाए मुझे आज़ादी चाहिए। ये परिवार वाले बहुत रोक टोक करते हैं, टीचर्स बहुत रोक टोक करते हैं, इनको आज़ादी चाहिए होता है। इनको सामाजिक रूप से भी दबाव मिल रहा होता है कि अभी आप ऐसे बिहेव करो, ऐसे बिहेव करो। घर में कुछ दूसरा लोग ट्रीट करते हैं, बाहर दूसरा ट्रीट करते हैं। सोशल चेंजेस में अब इनके फ्रेंड सर्किल्स हैं, सिर्फ ये उन्हीं से बात करना चाहते हैं। इनके साथ मतलब होता नहीं कि अब इनके फैमिली में भी इनसे उम्मीद किया जाता है कि अब आप बड़ों की तरह बिहेव करो, और स्कूल में भी यही उम्मीद किया जाता है कि आप बड़ों की तरह बिहेव करो। तो इनके ऊपर बहुत ही मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली चेंजेस ये सब लोग फोर्सफुली फेस कर रहे होते हैं। अब एज़ अ पेरेंट्स आप इनके साथ कैसा ट्रीट करो? आप इनको हर बात के लिए आप इनको, एक होता है आदेश देना होता है, नहीं तुम्हें ये करना है, एक होता है गाइड करना होता है। अब आप इनसे जैसे कि क्या होता है आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट है, हमें अपने बच्चों का फ्रेंड बन जाना चाहिए, हमें अपने बच्चों का फ्रेंड बन जाना चाहिए। तो मैं आपको बोलती हूँ फ्रेंड नहीं बनना है, आपको फ्रेंडली बिहेव करना है। मतलब फ्रेंड्स तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स तो एक ही होता है ना लाइफ में। तो आपको फ्रेंडली बिहेव करना है कि आपका बच्चा आपसे कोई बात छुपाए नहीं, आपका बच्चा आपसे एटलीस्ट डरे नहीं, उसको कोई भी परेशानी हो अगर इस बीच टीनेज में, वो आपसे आके खुल के बातें कर सके। तो उसको पता हो कि मेरी मम्मी पापा इस बात को जज नहीं करेंगे, गलत तरीके से नहीं लेंगे। तो क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो हमेशा याद रखिए जब बच्चे टीनेज में जा रहे होते हैं तो उनमें लॉट्स ऑफ चेंजेस होता है। अगर आप लेडीज़ कोई वीडियो देख रही हैं तो समझ लीजिए वो चेंजेस आप भूल गए होंगे, आपके टीनेज में होगा। लेकिन अभी आप प्रेग्नेंट हुए थे तो आप उससे रिलेट कीजिए, प्रेगनेंसी में कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी, मूड स्विंग होना, बॉडी चेंजेस होना, बहुत सी चीज़ें आप झेल रहे थे। तो सेम यही चीज़ें आपके बच्चों के साथ हो रही होती हैं कि चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, झेलनी पड़ती हैं। तो इसमें बच्चों को अट्रैक्शन होता है, वो किसी को लाइक करने लगते हैं, उनका एक ही 2 फ्रेंड होते हैं, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, बाहर ही नहीं निकलना चाहते, सामाजिक ही नहीं होना चाहते। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को किस तरह हैंडल कर रहे हो, टीनेज बच्चों को। जैसे कि कुछ कुछ प्रेगनेंसी बहुत हैप्पी और हेल्दी होती है और कुछ बहुत क्रिटिकल होती है, तो उसी तरह पेरेंटिंग भी होता है। कुछ पेरेंटिंग में टीनेज बच्चों को उनके पेरेंट्स इतने अच्छे से हैंडल करते हैं, उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स। और कुछ बच्चों, एक टीनेज बच्चों को उनके पेरेंट्स इतने ब्रूटली, मतलब बहुत गंदी
तरीके से हैंडल करते हैं कि उनमें जो क्षमता होती है आगे बढ़कर आगे जो क्षमता होती है कि वो बहुत तरक्की करेंगे, वो चीज़ें नहीं बचती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर कुछ भी इस टाइप के क्वेश्चंस हों कि आपके बच्चे को अट्रैक्शन है या आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा है तो कमेंट कीजिएगा। यकीन मानिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी या उसके कमेंट का आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगी। अगर आपने ये वीडियो मेरा पूरा देखा है तो लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। बाय।